धर्मवीर, मेरा खाने का टिफिन रखा होगा, लेके आना। मालिक थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। धर्मवीर, तू बहुत धीरे धीरे काम करता है। मैं तेरा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। ये लो साहब। अरे साहब रुको। मालिक, मेरे पास इन कपड़ों के सिवा और कपड़े भी नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैंने तुझे 8 दिन पहले कपड़ा बनाने के लिए 500 रुपये दिए थे, वो कहाँ गए? मालिक, मैं उन पैसों से पिताजी की दवाई ले आया था। कभी तू अपनी माँ की दवाई बताता है, कभी अपने पिताजी की। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो रोज रोज तुझे पैसे देता रहूँगा। मुझे रहना है तो रहे, वरना निकल जाए यहाँ से। साहब मुझे पैसे दो या मत दो, मगर मुझे घर से मत निकालो। चल ठीक है, घर का सारा काम कर देना। यार सत्य, आज तो बोर ही हो गए। एक काम करते हैं, राज को कॉल लगा लेते हैं। हाय राज, कैसे हो और कहाँ हो? मैं तो ठीक हूँ और अभी घर पर हूँ। और तुम सुनाओ, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज संडे था, मैं भी बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना राज के घर ही चलूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आती हूँ। चलो सत्या, राज के घर चलते हैं। चलो। आ गए तुम दोनों? बैठो, मैं अभी आता हूँ। धर्मवीर, सब काम छोड़ और ये ले पैसे, दुकान से नाश्ता कर लिया। ठीक है मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। सकल क्या देख रहा है? जल्दी से एक टेबल लेके आना। ठीक है मालिक, अभी लेकर आता हूँ। बार बार समझाना पड़ेगा, चाहेगा तेरा बाप लाएगा। ठीक है मालिक, मैं अभी बना कर लाता हूँ। हाँ तो मैं लिखा, आगे बताओ। हाँ तो राज, तुम्हें पता है इस बार हमने डबल सैलरी ली थी। अच्छा, वो कैसे? अरे वो ऐसे कि हम 1 महीने की सैलरी पहले ही ले चुके थे, लेकिन जब 1 महीना पूरा हुआ फिर दोबारा हमने उसी महीने की सैलरी ले ली। और सर को पागल कैसे बनाते हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। वैसे तो यार तुम दोनों के अंदर टैलेंट तो बहुत अच्छा है। यार टैलेंट तो किसी के पास नहीं होता है, वो तो सोचना पड़ता है कि मछली को कैसे जाल में फंसाना है। और तुझे पता है इस बार हम क्या करने वाले हैं? हाँ भाई, वैसे क्या करने वाली हो इस बार? तो सुनो, सर के मरने के बाद कंपनी उनके बेटे की हो जाएगी। मालिक ये लीजिए चाय। क्या सारी चाय मुझे ही देगा? ये बैठे हैं, इनको देना। शिट! इसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। तुझे पता भी है कितनी महंगी ड्रेस है, सपने में भी खरीद नहीं पाएगा। ओए अंधा है क्या? आज ये पहली बार हमारे घर पे आए थे और तूने इनकी सारी ड्रेस खराब कर दी। तुमने अपने घर में इतने घटिया नौकर रख रखे हैं, तुम्हें एक यही फटीचर मिला था रखने के लिए। अगर ऐसा पता होता ना तो हम गलती से भी नहीं आते। मालिक ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर तू माफी के लायक होता तो हम तुझे माफ कर देते। ऐसा भी माफी मुझसे नहीं, मैं निकाह से मांग। मैम साहब आप मुझे माफ़ कर दो। ओए नौकर, तूने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी और तू कह रहा है मैं तुझे माफ कर दूं? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे माफ कर दूंगी? राज, अब तू क्या देख रहा है? निकाल क्यों नहीं देता ऐसे? अम्मू क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। वैसे अच्छा किया उस नौकर को निकाल के। अरे यार वो सब छोड़ो, अब आगे बताओ। देखो, मालिक के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम हो जाएगी, तो क्यों ना हम उनके बेटे को ही मरवा दें। और वैसे भी मालिक के दूर के रिश्तेदार के नाम पे जो भी है वो हम ही हैं, तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। हाँ अच्छा रहेगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने मना थोड़ी किया है। तो फिर ठीक है, ये काम हम कल करेंगे। ठीक है राज, तो अब हम चलते हैं, मुझे नए कपड़े भी लेने पड़ेंगे।
राज, डील जल्दी से करना क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा आप ठीक कहती हो, इस प्रकार से हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। तुम ही सर के बच्चे को ड्रॉप करते हो ना? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसे मरवाना है तुम्हारे हाथों से। नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। सुना है तुम गरीब परिवार से हो, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, उसे भी पढ़ाना है तुम्हें, तो उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। जितने पैसे मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें ये काम करना होगा। हाँ ठीक है, फिर आपका काम हो जाएगा। थोड़े पैसे एडवांस दे दो। हाँ बिल्कुल। ये लो एडवांस। अभी इतने से काम चलाओ, बाकी काम पूरा होने के बाद। चलो। अंकल जी मुझे इधर कहाँ ले जा रहे हो? रुक रे। सर सतवीर, क्या हुआ और इतना घबरा क्यों रहा है तू? सर आपका बेटा कहीं नहीं मिला। ये क्या कह रहा है तू? सर मैं सच कह रहा हूँ, स्कूल में सब जगह देख लिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। ओके, मैं अभी चल कर देखता हूँ। आपके बच्चे का ब्लड ज़्यादा बह चुका है, आपको जल्द से जल्द ब्लड की व्यवस्था करनी होगी। डॉक्टर साहब, किस प्रकार का ब्लड चाहिए? ए पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड तो बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है तो आपका ब्लड नहीं लिया जा सकता, ब्लड ए पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं ब्लड की व्यवस्था करता हूँ। रुको भाई। भाई, मेरे बेटे को ब्लड की सख्त ज़रूरत है, क्या आप अपना ब्लड दे सकते हो? क्या मैं पागल हूँ? मैं अपना ब्लड दूंगा। चल निकल यहाँ से। क्या आप अपना ब्लड दे सकते हो? मेरे बेटे को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। चल निकल यहाँ से। ब्लड के कोई देने की चीज़ होती है जो तुझे प्रसाद की तरह बांटते रहे। मैं कहाँ से लाऊं ब्लड? कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अरे इससे और पूछ कर देखता हूँ, शायद ये ब्लड दे दे। भाई रुको। बोलिए साहब, क्यों रोका मुझे? भाई, मेरा बेटा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, लेकिन उसे 1 बोतल खून की ज़रूरत है और मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, तो क्या आप अपना खून दे सकते हो? लेकिन साहब, मेरा ब्लड तो ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव? ए पॉजिटिव की तो मुझे सख्त ज़रूरत है, क्या आप अपना खून दे सकते हो? साहब, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपना ब्लड आपके बेटे को दे सकता हूँ। तो फिर आप जल्दी चलिए। अमरपाल, देखो ना, कुछ खाओगे तो नहीं? आपका बच्चा ठीक हो चुका है, आप जाकर मिल सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, सच में? थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा, अब तो तुम ठीक हो ना? अब तुम दोनों को भूख लग रही होगी, चलो अब घर चलकर खाना खाते हैं। साहब जी, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको, यहाँ पर बैठो। बेटा, तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर बेटा मुझे बताओ। पिताजी, छुट्टी होने के बाद मैं अंकल का वेट कर रहा था, तभी अंकल वहाँ आ गए और हम घर के लिए आ ही रहे थे। अंकल मुझे उतारकर मारने लगे। क्या बेटा, तुम्हें सतवीर ने मारा था? हाँ पिताजी। लेकिन उसने तो बोला था कि तू गायब है। उन्होंने झूठ बोला होगा। सतवीर, तूने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। वैसे भाई, आप कहाँ रहते हो? साहब, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं एक अमीर आदमी के घर काम करता था।
और उसने भी मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। खैर वो बातें सब छोड़ो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन साहब, लेकिन फेकिन सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। चल बेटा। भाई मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी को मैं आपको सौंपता हूँ। साहब, उस कंपनी का हिस्सेदार तो आपका बेटा है, उस कंपनी पे मेरा कोई हक नहीं बनता। वो सब तुम छोड़ो, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे एक दूसरी नई कंपनी खोल सकता हूँ। तो ठीक है साहब, मैं अपनी ईमानदारी और लगन के साथ काम करूँगा। मुझे तुझ पर बहुत विश्वास है, तू मेरे साथ अच्छा ही करेगा। सभी वर्कर्स ध्यान दीजिए, आज मैं आप सभी लोगों को एक खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। यू स्टैंड अप। मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया, तूने उस विश्वास को ही तोड़ दिया। बोल तूने ऐसा क्यों किया? सर, आपके बेटे का कातिल मैं नहीं हूँ, ये तीनों हैं और इन तीनों ने मरवाने के लिए पैसे दिए थे। सर, मैं इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, जरूर इन लोगों ने इसे पैसे का लालच दिया होगा। सर ये फटीचर बहुत बोल रहा है, इसे निकालिए यहाँ से। चुप, एकदम चुप। तुम जानती हो इसे? ये कौन है? मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरा नौकर था। क्या नौकर फोकर लगा रखा है तुम लोगों ने? तुझे पता भी है ये इस कंपनी के मालिक है, समझा तू? ये इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के मालिक तो हम ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों ना गाइस? मुझे पहले से ही शक था कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की होगी। शक था तो क्या कर लेगा? और हाँ, हमने ही तेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। अगर तुझे जिंदा रहना है तो चुपचाप ये कंपनी हमारे नाम कर दे, समझा? भलाई तुम लोग कितनी भी चालाकी कर लो, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ओए, तू क्या रोकेगा हमें? तुझे हमारे हाथ में एक गन दिखाई नहीं दे रही? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन चारों को। हैंड्स अप। सर हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या कहा? दोबारा कहना। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। इसी तरह मैं भी गिड़गिड़ा रहा था। तुमने एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे घर से निकलवा दिया था और तुमने सर के बेटे को मारने की भी प्लानिंग की थी, तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, ले जाओ इन चारों को। हाँ भाई चलो, अब तुम लोगों की सजा जेल में होगी।